वे बॉलीवुड संगीत की धड़कन थे, कालजयी धुनों और प्रयोगात्मक ध्वनियों के पीछे के व्यक्ति। आइए आर.डी. बर्मन के साक्षात्कारों, किस्सों और उनके संगीत की झलकियां पर गौर करें, जो बॉलीवुड संगीत को पहले कभी नहीं देखे गए तरीके से बदल दिया था। ट्रैक शुरू हुआ और वो लोग गाने शुरू किए, तो शम्मी कपूर को देख रहा हूँ मैं सुन नहीं रहा था, मैं खाली शम्मी कपूर को देख रहा हूँ, मैं नासिर साहब को देख रहा हूँ। शम्मी कपूर कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, वाह ब्यूटीफुल, दिस सॉन्ग विल बी, ये वो ऐसा कर रहा है। नासिर साहब बोले वाह बाप का बेटा, ये वो ये सब कुछ कर रहा है। मजनू सुल्तानपुरी ने लिखे थे वो गाने, मजनू साहब बोले वाह मियाँ वाह, क्या बात है, क्या कर रहे हो, वन टेक ओके। तो ये एक कमाल चीज है, इतनी बड़ी पिक्चर का पहला गाना ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, वो गाना दोनों ने मिलकर डुएट गाना गाया, और वन टेक ओके होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है, नहीं हुआ होगा कोई गाना। ये है साहब कमाल की किस्सा जो हमारे लाइफ में एक यादगार सी चीज है। नासिर, आई टेल यू वन थिंग, दिस म्यूजिक इज गोइंग टू सेंड, ट्रेंड सेटिंग म्यूजिक है ये, एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। तो मैं तो एकदम ऐसे ही गिर पड़ा, बाप रे बाप इतनी बड़ी बात बोल दी, और कौन कह रहा है, शम्मी कपूर कह रहा है। तो मुझे ये तो मालूम नहीं साहब कि ट्रेंड सेट हुआ ना क्या हुआ ना हुआ, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि वो उस टाइप के म्यूजिक, उसके बाद काफी लोग जैसे ब्रास ओरिएंटल सॉन्ग्स जिसको कहते हैं, थोड़ा जैज टाइप की म्यूजिक, थोड़ा सा उस टाइप की म्यूजिक, रॉक टाइप की म्यूजिक, वो इंडस्ट्री में काफी लोग ने शुरू किया डेफिनेटली। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। जब मैं फिल्म हम किसी से कम नहीं बना रहा था, उस दरमियान में मेरा लंदन जाने का इत्तेफाक हुआ, और वहाँ एक मशहूर जगह है टिफनीज़, जहाँ पर टीनेजर बॉयज़ एंड गर्ल्स, उस ज़माने में डिस्को वगैरह बड़ा पॉपुलर था। वहाँ पे मैंने देखा कि एक गाना लोग नाच रहे हैं, वो गाना ख़त्म होता है, लोग वहाँ पर से डांस प्लेटफॉर्म से हटते नहीं हैं कि दूसरी ट्यून, दूसरा गाना शुरू हो जाता है, और लोग जो है ज़ोर का नारा मारते हैं, चीयर्स करते हैं, और दूसरा गाना शुरू हो जाता है। मैंने जब वहाँ से वापस आया तो मैंने आर.डी. से कहा कि मेरे यहाँ एक डांस कंपटीशन सिचुएशन है जिसमें मैं एक ट्यून इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ 3 या 4 ट्यूनें इस्तेमाल करूँ। तो हमेशा की तरह पंचम हर नए तजुर्बे के लिए तैयार रहते हैं, और हमने गाना भी लिखवा लिया, 4 गाने बनवाए, 4 डिफरेंट ट्यूनें, 4 डिफरेंट रिदम्स। रिकॉर्ड होने से पहले आर.डी. बर्मन के कुछ दोस्तों ने वहाँ पे कहा कि भाई ये आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, कि एक गाने का जब मज़ा लेने लगते हैं आप उसको छोड़ के दूसरे गाने में चले जाते हैं, और इसी तरह तीसरे में चले जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को ये पसंद नहीं आए। तो मुझे अब तक याद है पंचम ने कहा कि बात तो सही है, मगर इतना बोल्ड एक्सपेरिमेंट नाज़िर साहब आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, करके देखिए, नहीं पसंद आएगा तो पूरी एक ट्यून का वगैरह कर देंगे, थोड़ा आपका नुकसान होगा शूटिंग का, मगर देख के करके देखिए। अब उसमें 4 गाने थे, इसमें से एक गाना आर.डी. ने खुद भी गाया था, और वो इस कदर पॉपुलर हुआ नंबर कि अक्सर मैंने देखा है जिन लोगों ने 8 मरतबा या 10 मरतबा फिल्म देख ली है, वो सिर्फ एक कव्वाली सुनने के लिए आते थे और ये डांस कंपटीशन देखने के लिए आते थे हॉल के अंदर, और उसके बाद चले जाते थे। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। दिल क्या महफिल है तेरे कदमों में, आ दिल क्या महफिल है तेरे, दुनिया की बहार तेरे लिए। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। मिल गया हमको साथी, मिल गया हमसे घर कोई जल गया, जलने दे जलने दे। जहाँ तक
आर.डी. बर्मन का और मेरा सवाल पैदा होता है, अव्वल तो मैं उसे आर.डी. बर्मन के नाम से कम और पंचम और गोचू के नाम से ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, मेरे भाई समान है। हम लोगों की दोस्ती बहुत पुरानी है। शायद 1955 में जब पहली बार प्यासा में वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन के सचिन देव बर्मन साहब को असिस्ट कर रहे थे, और उसके बाद जब 1958 में उन्होंने खुद अपनी पहली फिल्म में म्यूज़िक दिया, उस दौरान, उससे पहले बल्कि जब वो उस्ताद अली अकबर खान साहब की शागिर्दी में थे कुछ अर्सा, और फिर रविशंकर साहब के यहाँ, मैं उस वक्त से जानता हूँ पंचम को। मेरी शख्सियत से पंचम किसी हाल ना वाकिफ नहीं था, मुझे अच्छी तरह जानता है और इंशाल्लाह जानता रहेगा। तो जहाँ तक मेरा ज़ाती नज़रिया है वो ये है कि गब्बर के किरदार को और संवारने वाला न सिर्फ डायरेक्टर रमेश तिप्पी थे और राइटर्स थे, बल्कि बैकग्राउंड म्यूज़िक भी, न सिर्फ वो गाना महबूबा, बल्कि बैकग्राउंड म्यूज़िक जो हर वक्त गब्बर की एंट्री पे एक बड़ी अजीब सी एक धुन जो है वो फिज़ा में लहराती थी, उसने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया और जो तहलका मचाया, शायद उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पंचम का था। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि साहब, मेरी ज़ात से वाकिफ़ होने के बाद, आशना होने के बाद, और मेरी अदाकारी, खैर अगर आप कह सकते हो उसे, तो उसमें पंचम का बहुत बड़ा हाथ था। और मेरी नज़र में उस पूरी फिल्म का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा उस फिल्म की बैकग्राउंड म्यूज़िक। मैं फिल्म लाइन में आई हूँ, बहुत म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ काम किया और हर एक की स्टाइल मैंने अपनाई, जैसे बर्मन दादा, जैसे मदन भैया, ओपी नैयर, जो भी हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत स्टाइल मैंने गाई हैं। लेकिन जब से पंचम के साथ, मैं उनको बब बुलाती हूँ, उनके साथ मैंने जब से काम शुरू किया, तब से मैंने एक पाया कि मेरी आवाज़ का उपयोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हूँ मैं, यानी मेरी रेंज कितनी है, मैं क्या नयापन आवाज़ में कर सकती हूँ। आपने तीसरी मंजिल फिल्म देखी होगी, उसमें अलग अलग किस्म के गाने मैंने गाए। उसके बाद आपने कारवां देखा होगा, वो अलग था। और बहुत सी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने मुझे क्लासिकल से लेके कैबरे ऐसे गवाए हैं कि आपको याद है, कारवां में एक गाना था, हाय रे दैया मैं कहाँ आ फंसी, हाय रे फंसी, पापे बचा लो तुसी। उस गाने की रेंज, मेरा नहीं ख्याल है कि बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वो रेंज बहुत ज़्यादा थी। जो मैंने महसूस किया है इनके साथ काम करते हुए, वो ये कि फिल्म मीडियम को बड़ा कमाल समझते हैं।
इस मीडियम को, जिस मीडियम में ये म्यूजिक देते हैं, उस मीडियम को बहुत खूबसूरती से समझते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मतलब गाना कंपोज करते हुए वो आपको सीन्स भी सजेस्ट कर देते हैं, सीन या उनके म्यूजिक में से निकल आता है सीन, और या कई जगह कोई म्यूजिक कंपोज किया और ये आपको इमेजेस आपकी तरफ फेंकते हैं। वो इमेजेस जो मुझे लगता है कि इस मीडियम में म्यूजिक देने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। हो बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ हो के हमारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। 2 दिन पहले शक्तिदा ने, मतलब शक्ति सामंत साहब ने उनकी सिचुएशन बता के गए। अच्छा, वो सिचुएशन क्या बता के गए, वो सीन बता के गए कि राजेश खन्ना साहब आशा पारेख जी को वहां पे लेके जाएंगे और बिंदु आएगी, बिंदु पहले जानती है उसको और वो आके उसको एक्सपोज कर देंगे कि आप वो लड़की नहीं है जिसका नाम वो है। तो उसमें आशा पारेख जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर गिर जाएगी। तो वो बोल के चले गए। हम लोग दारू पी रहे थे तो बख्शी साहब ने बोले कि यार पंचम एक बात सुनो। हमने क्या है कि हम लोग कैबरे करते रहते हैं, कैबरे गाना बनाते, तो ये जरूरी है कि वो गाने में गाना गा के बोले और डायलॉग फॉर्म में क्यों नहीं बोले कि ये लड़की, जैसा सीन शक्तिदा ने बता के गए। हमने क्यों नहीं, हमने कैसे, फिर आप सुन लीजिए किस तरीके से हम लोगों ने बनाया वो गाना। वो गाना भी है, इट्स लाइक क्या बोल सकते हैं, जैसा अंग्रेजी पिक्चर में जैसे माय फेयर लेडी में होता है, वेस्ट साइड स्टोरी में होता है कि मैन इट्स सॉन्ग, सीन इज अ पार्ट ऑफ अ सॉन्ग, इट्स लाइक दैट। तो मतलब वो सीन ही हम लोगों ने, उन्होंने लिखा ही सीन और हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोग कुछ ज्यादा कुछ गाना नहीं बनाया, उसका म्यूजिक एक बना दिया, रिदम बना दिया। एंड आशा जी को कहा कि आप डायलॉग फॉर्म में बोलिए, और उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम डायलॉग फॉर्म में इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने गाना गाया। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। इसमें गाना कम था और पूरा समझ लीजिए कि 16 बार 18 बार 20 बार के डायलॉग में बोलती थी और बीच बीच में आलाप वगैरह लेती थी। तो ये एकदम नयापन था। उसके बाद ऐसे गाने बहुत बने। मैं बताती हूँ, मुझे एक मज़ा हुआ था कि ये गाना सुनने के बाद मद्रास की किसी फिल्म में ये गाना लिया था, सेम सब ट्यून और बोलने का सब। फिर वो फिल्म चलने के बाद फिर उसको हिंदी में उन्होंने डब करना चाहा, तो अगेन वो गाना मेरे पास आया। और तो मैं हंस रही थी कि अब खाली उसमें बोल अलग अलग थे लेकिन वही ट्यून थी। तो इनके गाने बहुत लोगों ने मतलब लिए हैं, उसका एक वो मिसाल है।
पहचाना? मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु। मेरे बचपन में एक टॉन्सिल ऑपरेशन हो चुका है। उसके बाद मेरा गले का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया था, मतलब हल्का पतला सा वॉइस हो गया था कि जब भी मैं गाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अलग टाइप का वॉइस में गाऊं। लेकिन एक सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे वॉइस सुन के अमिताभ साहब बहुत खुश हो गए थे। अमिताभ साहब ने कहा कि भैया पंचम, ये मेरे लिए तो तुमको गाना ही पड़ेगा। मैं बोला कि यार फिर से फंसने वाली बात है, एक तो तुम्हारे लिए गाना गाऊं और ऐसा वैसा करके गाना, बोला नहीं तुम्हारा नॉर्मल वॉइस में गाना गाओ। तो मैंने दो पिक्चर की है उनके साथ। वो दो पिक्चर, मेरा दुर्भाग्य है कि वो दो पिक्चर चली नहीं। उस पिक्चर, एक पिक्चर का नाम है महान, जो भी अगेन साउथ की मद्रास की पिक्चर थी, उसमें अमिताभ साहब के ट्रिपल रोल था। और एक पिक्चर किया था पुकार। उस दोनों पिक्चर में मैंने प्लेबैक दिया था उनके लिए। लोगों ने बहुत तारीफ की। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। अरे लगा है प्यार का वो रंग, अरे लगा है प्यार का वो रंग के रंगीन हो गई हो, समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। If I ever do anything for children's films, I would like to make a film for children myself. And if I do that, and if I want to use music, whether as a background music or as a song, my first thought would be to ask Pancham to do the music, because I can't think of anybody else. I mean, firstly, I would not be comfortable with working with anybody else, and secondly, because I love his music. I feel very funny saying this. सुरों का जादूगर, धुनों का बादशाह था वो, हर दिल में बसता हुआ पंचम दा, एक एहसास था वो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।